हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक है इसमें एक तो लाइव आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपसे कुछ सुझाव भी ले सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील को से मिले हैं बच्चे सारे, समिति मिली है, तो राजेंद्र सर भी गए थे साथ में और अच्छे सुझाव भी दिए बच्चों ने। और जो वकील ने वहाँ पर जो कहा था कि एक तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट है जिसके पेपर होना था और पेपर कैंसिल हो गया, वो सारी एडवर्टाइजमेंट मैंने ग्रुप में भी भेजा था कि वो एडवर्टाइजमेंट है आप 99,913 पर भेजें। जैसे रिलेशनशिप भर्ती की हुई थी, स्पोर्ट्स की भर्ती हुई थी, जो अन्य भर्तियां हैं जैसे इशार की है, और हम देखते हैं जो भिवानी की है, जो चरखी दादरी आरओ की है, तो वो सारी भर्तियों की पीडीएफ जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो दे चुके हैं हम। बहुत सारी कम से कम 20-25 एडवर्टाइजमेंट वो दे चुके हैं, लेकिन बहुत सारी भर्तियां हुई थी, तो उन भर्तियों से संबंधित बच्चों के पास में भेजो। और वो बच्चे हैं यदि उनकी एडवर्टाइजमेंट है, उनका पेपर कैंसिल हुआ है और उनके पास में रोल नंबर है, आधार कार्ड है, वो जरूर भेजें। क्योंकि जितने भी ज़्यादा भर्तियां होगी, मानो 150 भर्तियां वो रद्द हो गई, तो उसका ये फायदा मिलेगा हमको कि सुप्रीम कोर्ट में ये दिखा सके कि हाँ ये भर्तियां थी और ये बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं और इनके सभी के अधिकारों का हनन हुआ है। तो अपना मुख्य उद्देश्य ये है, ठीक है। तो लेकिन बच्चों को बार बार बोल रहे हैं, तो कुछ है 2 भेज देते हैं, 2 फिर शाम को भेज देते हैं, इस तरह से भेज रहे हैं। तो इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। थोड़ा सा सीरियस होके इस पर लगे, क्योंकि इतने दिनों से सभी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे तो बहुत सी सीरियस होकर लगे हुए हैं, रुके हुए नहीं है। तो उन बच्चों की तरह है, आप भी थोड़ी सी जिम्मेदारी समझे। तो एक तो ये काम करना है आपने, जो पीडीएफ है एडवर्टाइजमेंट नंबर रिलेशनशिप भर्ती जो हुई है अपनी, या स्पोर्ट्स भर्ती है, या आपकी कोई अन्य भर्ती है, वो सारी की सारी पीडीएफ बता के कि ये सिकंदराबाद की है, इसकी है। जैसे सिकंदराबाद की तो भेज दी थी बच्चों ने, तो उसमें पेपर होना था हमारा और ये पेपर कैंसिल हो चुका है, और उस बच्चे का रोल नंबर है, आधार कार्ड है, ठीक है। तो ये इस नंबर पर 99,913 पर भेजना है, ठीक है। ये ध्यान रखो, 99,913 ठीक है। दूसरा ये है कि आप सभी के सभी है जो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट केस इशार एकेडमी। मतलब इशार एकेडमी तो इसलिए दिया गया है कि भी जिससे सारे के सारे बच्चे हैं वो इशार के जुड़े और अन्य बच्चे भी जुड़ जाएं, और एकेडमियों से संबंधित सारे बच्चे जुड़ जाएं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट केस इशार एकेडमी। और अन्य एकेडमी से जुड़े हुए बच्चे हैं वो भी बोलो कि थोड़ा सा मांग उठाने, अपने सरों को बोलो, क्योंकि आप कहो कि आप भी हमारे गुरुजन हो, थोड़ा सा ऐसा। हाँ हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा उनको भी बोलो कि गुरुजी आप भी हमारी आवाज उठाओ थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आवाज उठेगी तो उनको लगेगा। अब तो मामला एकदम शांत कर दिया इन्होंने, कुछ तो टीचरों ने भी शांत कर दिया और कुछ बच्चों ने भी शांत कर दिया। तो शांत का मतलब ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि उत्पात मचाओ, थोड़ा सा बात वो चलती रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगना चाहिए कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं देखो सोशल मीडिया में इतनी ताकत होती है, सुप्रीम कोर्ट तक आवाज पहुंचती है, ठीक है। दोबारा सुन लो, एडवर्टाइजमेंट रिलेशन भर्ती जितनी है, स्पोर्ट्स भर्ती है या आपकी अन्य भर्ती है, बहुत सारी भर्तियों के आप दे चुके हैं एडवर्टाइजमेंट सुप्रीम कोर्ट के वकील को, तो उससे बच्चा रिलेटेड रोल नंबर है, उसका आधार कार्ड है, वो इस पर भेजना है 99,913 पर। इसी पर गूगल पे अकाउंट भी है, फोन पे अकाउंट भी है, जो अनुदान देना चाहता है बच्चा वो अनुदान दे सकता है, ठीक है। दूसरी बात हमारी ये थी, टेलीग्राम चैनल है सुप्रीम कोर्ट केस इशार एकेडमी, इससे जुड़े, ठीक है। इस पर अपनी सारी बातें आती रहती है। फिर उसके बाद में बच्चों की मांगे हैं, जो मैंने भी, जो बच्चे गए हुए थे वहां पर, तो ये मांगे हैं वहां पर रखी थी। आप अन्य सुझाव भी दे सकते हो। जैसे एक बच्चे ने अभी सुझाव दिया था, तो वो सुझाव भी मैंने वकील को भेज दिया। जैसे ये था, अपने पिछली वीडियो में आया हुआ था, जस्ट फॉर फन नाम से एक बच्चा, सर रेलवे ने ग्रुप डी परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है, इसी साल 17 अगस्त से लिया जाएगा। इसका फॉर्म 2019 फरवरी मार्च से भरा गया था। इसका भी एग्जाम डेट कई बार बोर्ड की तरफ से दिया गया, फिर पोस्टपोन कर दिया गया। अब लगभग 3.5 साल बाद एग्जाम होने जा रहा है। इनके लिए भी तो कोविड था, इतने दिनों में ना जाने कितने बच्चे और एज हो गए होंगे, पर भारत सरकार ने इनका एग्जाम ले रही है, लेकिन आर्मी वालों का नहीं ले रही। तो ये भी पॉइंट कोर्ट में जरूर रखिएगा सर। तो मैंने ये सुप्रीम कोर्ट के वकील को भेज दिया है। तो आप अन्य सुझाव अपने कमेंट में भेज सकते हैं, तो मैं ये कैप्शन लेके उसका वहां भेज देता हूं, ठीक है। तो और अपनी जो मांगे हैं, मुख्य मांगे, ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं भी आप सभी के सभी उसमें जुड़े हुए हो इस केस से। कोई
दूर नहीं है कोई भी बच्चा, तो वो सारी मांगे रख सकता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराओ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेज सकें। देखो देखो बच्चों की मांगे हैं, बच्चों का सभी भर्तियों में फिजिकल व मेडिकल हो चुका, मतलब सारी भर्तियां जितनी, सरकार ने इन पर बहुत सारा पैसा भी खर्च किया है लेकिन पेपर नहीं लिया। सरकार कोरोना का बहाना लगा रही है, लेकिन कोरोना काल में आईआईटी नीट के भी पेपर हुए हैं, सभी भर्तियों के पेपर हुए हैं, लेकिन इस भर्ती का भी पेपर हो, इन भर्तियों का भी पेपर हो, पहली मांग। दूसरी मांग है, पहले आर्मी कलर, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में उम्र 23 वर्ष थी, अब अग्निपथ योजना में सबकी उम्र 23 है, जिससे बहुत से बच्चों की उम्र निकल गई, अवरेज हो गए। इन बच्चों का पेपर करवा दिया जाए तो बच्चों को फायदा मिलेगा, ठीक है, मतलब उनके मौलिक अधिकारों का जो हनन हुआ है तो वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा, क्योंकि सभी को परीक्षा में बैठने का अधिकार है, तो सरकार की कमियों की वजह से बच्चे रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की विभिन्न भर्तियों में फिजिकल व मेडिकल हो चुका था, लेकिन अग्निपथ योजना में नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी ही नहीं आई, ठीक है, तो जो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं आई तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वालों का भी। फिर फोर्थ पॉइंट है, एयरफोर्स XY ग्रुप के बच्चों की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी तो वो भी कैंसिल कर दी गई, तो उसके लिए भी मांग रखी गई है। पांचवा है, आर्मी फीमेल GD पोस्ट, जो फीमेल की 100 वैकेंसियां निकलती ना ओवरऑल इंडिया में, फीमेल वैकेंसी जो GD पोस्ट का फिजिकल मेडिकल हो चुका था लेकिन केवल पेपर बाकी था, तो इनका भी एक मांग रखी जाएगी। तो किसी भी बिंदु पर सरकार कोई भी बिंदु छूटे ना, ठीक है। थोड़ा एयरफोर्स के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भेजो आप, जो एयरफोर्स के बच्चों को भी आप जोड़े रखेंगे, क्योंकि अपने पास में जो एयरफोर्स के बच्चे उनके सभी का डाटा अपने कलेक्ट कर लिया है, लेकिन जो वो तो अपने पास में जैसे 20 बच्चे 30 बच्चे जो नौकरी लगने वाले थे, तो लगभग 40 थे, कितने थे, तो वो सारे बच्चों का वो डाटा अभी आया है, कुछों का पहले आया था, कुछों का अब आया है, तो धीरे धीरे ये भी बच्चे थोड़े इकट्ठे हो ना, 200 एक हो जाए ये बच्चे, 100-200 बच्चे ये इकट्ठे हो जाए, या 100 भी हो जाए तो एक मजबूत पॉइंट बनता है, ठीक है। तो सभी से यही मांग है कि आप दोबारा इन बातों पर ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये आवाज पहुंचाए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने डॉक्यूमेंट्स आदि है, और कोई अनुदान देना चाहता तो 99-913-39-400 पर डॉक्यूमेंट्स है, एडवर्टाइजमेंट है, रिलेशनशिप भर्ती का, स्पोर्ट्स भर्ती का, रोल नंबर, आधार कार्ड, वो ज्यादा से ज्यादा भेजे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वो पहुंचाए। और अपने गुरुजनों को भी है जो अलग अलग अकेडमियों से जुड़ा हुआ है, तो कम से कम थोड़ी थोड़ी हलचल है भी, बच्चों का पेपर करवाओ, थोड़ा सा शाम सुबह एक पोस्ट डाल दिया करो भाई, और नहीं छोटी छोटी वीडियो बना दिया करो, तो उनको ये कहो कि भी कुछ नहीं, कुछ न कुछ तो करो जिससे, और नहीं तो केस में कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दो, जिससे क्या है एक मजबूत पक्ष सा दिखता है। और जब ये भी रहता है कि हाँ भाई इतने लोगों की मांग उठाई जा रही है, तो उसमें फेसबुक में कुछ ये भी होते हैं बिंदु, सरकार के पास में ये भी चला जाता है कि इतने लोगों ने इससे संबंधित पोस्ट की है, ठीक है। सरकार के पास में जो सरकार की एजेंसियां हैं वो सारी रिपोर्ट भेजती है भाई, लोगों का मुद्दा ये मुख्य मुद्दा है, तो ये बातें आपको रखनी है, ठीक है। हाँ तो हाँ भाई राहुल, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, देखो क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स कई मामलों में और भी है, जितने वीडियो बना रहे हैं और भी बहुत सारे टीचर हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से 1-2 टीचर है वो बढ़िया कर रहे हैं। कईयों से बहुत ज़्यादा आशा थी, जो लग रहा था मुझे कि ये व्यक्ति सबसे आगे आएंगे, लेकिन वो सबसे पीछे चले गए, मैं नाम किसी का लूँगा नहीं, लेकिन बहुत ही दुख भी हुआ, ऐसा लग रहा था कि भी ऐसे ये व्यक्ति है जो बस यही मांग उठा देंगे, तो लेकिन लगा नहीं, और शुरू में जो आगे आए थे वो फिर पता नहीं कहाँ चले गए, तो कुछ न कुछ बच्चों की भी कमियां रही होगी, कुछ न कुछ रहा होगा कोई बिंदु, या सरकार ने डरा दिया होगा। तो बात ये है कि सभी को वापिस से एकजुटता दिखानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो टीचरों का भी सपोर्ट करो, जो सपोर्ट कर रहे हैं आपके लिए तो उनके लिए खड़े हो, ये ना हो भाई कोई टीचर आपके लिए खड़ा हुआ है और कभी उसको एकदम है कोई सरकार कार्रवाई कर दे उस पर, सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों डाल रहे हो, और फिर उसके बाद में आप पीछे हट जाओ, कहा कि जाओ गुरुजी आप तो अब तो आप हमको तो अग्निवीर बना ही रहे हैं, आपको भी बना देंगे ये लठ वीर, मार मार के लठ सीधा वीर बना देंगे। तो उसमें भी उन टीचरों को सपोर्ट करो भाई। देखो पूरे भारत में एक सोचने वाली बात है, भारत में वैसे 2-3 बस ज्यादा ज्यादा 4-5 आदमी ही ऐसे हैं जो इसके विरुद्ध में लगे हुए, एकजुट हुए हैं, तो वरना आप देखो कितनी हिम्मत भी नहीं, इतने करोड़ लोग हैं और जो बिल्कुल सबको लगता है गलत है बच्चों के साथ में, और कोई भी आवाज नहीं उठा रहा, तो आप ये सोचने वाली बात है, मतलब कितनी सोचने वाली बात है, इतना बड़ा भारत है
और केवल 2-3 आदमी, मैक्सिमम 5 आदमी हो गए, वही आवाज उठा रहे हैं। तो कितनी सोचनीय बात है। तो आप ये भी सोचा करो, ठीक है। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, वही लगे रहेंगे जो। और दूसरी बात है, एक बिंदु और है मुझे ध्यान में आया, कई ये कह रहे थे बच्चे कि सर बच्चों को ये आवाज उठाओ कि फार्म ही ना भरे। देखो भाई, मैं ये नहीं कहूंगा कि फार्म ना भरो भाई, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत बात है, मैं कोई भी ऐसा सुझाव नहीं दूंगा। देखो गलत चीजें होती है, गलत को गलत बोलना बहुत ही जरूरी है। फार्म जो भरना है, जो प्रक्रिया वो चल रही है, जिसकी उम्र है वो ठीक है। कईयों की उम्र निकल गई है, तो अब देखो अपने केस तो लड़ ही रहे हैं, तो वो कई कह रहे हैं कि सर आप ये सुझाव दो बच्चों को, नहीं ऐसे नहीं करना। तो फार्म भरो, फिर देखो जो प्रोसेस है वो चल रही है। फिर तो कल को आप ये भी बोलोगे सर ये अग्निवीर है, अग्निवीर के लिए नहीं लड़ रहे आप, पेपर के लिए लड़ रहे हैं। फिर आप ये कहोगे सर आपने अग्निवीर का बैच चला लिया। तो देखो वो तो जो अपने टीचर जुड़े हुए हैं संस्थान में, 34 के आसपास स्टाफ है अलग अलग का, तो उनको भी पे वगैरह देनी होती है, सब कुछ वो करना होता है, और खर्चे भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। उन पर ज़्यादा डीपली ना जाकर फार्म वो भरते रहो। वो प्रोसेस है, वो एक पैरेलल चलती रहेगी, ये प्रोसेस पैरेलल चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह है, बिल्कुल फाइल है वो तैयार हो रही है, और बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ेंगे, ठीक है। आपका भी सपोर्ट चाहिए। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।